हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास में हम रिवीजन करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिसको आप बोलते हो निर्देशांक ज्यामिति, आपके शायद बुक का है चैप्टर नंबर 7। अब देखिए बच्चों, ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 7 नंबर का चैप्टर है और बहुत ही आसान चैप्टर है। ठीक है, सबसे पहले हम इसको समझते हैं। जो आपका प्लेन है, कार्टेशियन जिसको हम प्लेन बोलते हैं, उसको समझते हैं। बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे हम आज की क्लास में, आराम से मजे से पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए बच्चों, ये इसे आप जानते हो, ये आपकी क्या है, वाई एक्सिस है। यानी जो खड़ी लाइन है बच्चों, ये होती है आपकी वाई एक्सिस, जिसे मैं रिप्रेजेंट करता हूँ बच्चों, ऊपर लिख देता हूँ वाई एंड वाई डैश। उसके बाद में ये देखिए, जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसे बच्चों हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। ये बच्चों हो गया एक्स एंड इधर लिख दिया मैंने एक्स डैश। अच्छा, ये बच्चों यहाँ पर परपेंडिकुलर है, यानी एक दूसरे के लंबवत है। ये आपका वाई एक्स है और ये एक्स एक्स है। एक्स एक्स और वाई एक्स बच्चों क्या है, लंबवत है। अच्छा, हमने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया बच्चों, यहाँ पर देखिए ये तो आपका क्या रहेगा, एक्स। दिमाग घूम रहा है आपको देखकर मेरा भी, है ना। सो दैट इज एक्स डैश एंड एक्स। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पर ये दोनों क्या है, यानी 90 डिग्री एंगल बनाते हैं, एक्स एक्स और वाई एक्स, एक दूसरे को लंबवत कट करते हैं। और बच्चों ये जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, काटते हैं, इसे बोलते हैं ओरिजिन, यानी आपका मूल बिंदु। ठीक है, अब ये जो आपका एक्स वाई, एक्स एक्स और वाई एक्सिस है, ये क्या करते हैं, इस प्लेन को, जो एक्स वाई प्लेन बोल दो, इसे कार्टेशियन प्लेन भी बोलते हैं बच्चों। ठीक है, इसको 4 भागों में बांटना है। कितने भागों में बांटना है, 4, जिसको हम बोलते हैं बच्चों चतुर्थांश। 4 बराबर भाग यानी चौथांश। ये है बच्चों आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी प्रथम चतुर्थांश, दैट वन इज सेकंड। और ये बच्चों आपका थर्ड चतुर्थांश है, और ये है आपका फोर्थ। अच्छा, यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि आपको ऑब्जेक्टिव में, यानी 1 नंबर का या फिर क्वेश्चन है, वो आपको मिलेगा इससे, तो इसको अच्छे से समझिए। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हम इनका जो आपको क्या ध्यान रखना है, कोई भी बिंदु है, जो पॉइंट है, उसको निर्देशांक लिखते हैं बच्चों, तो उसके निर्देशांक हम लिखते हैं ऐसे, x, y। यानी पहले तो उसका x निर्देशांक लिखा जाता है बच्चों, और उसके बाद में लिखा जाता है उसका y निर्देशांक। अब चलिए x लिखना है, तो आपको x लिखने के लिए क्या करना होगा, ओरिजिन, ये ओरिजिन है यानी मूल बिंदु है, उससे या तो आपको चलना है कहाँ, लेफ्ट डायरेक्शन में, या चलना है राइट में, लेफ्ट या राइट। ठीक है, दाएं बाएं। और जो आपका बच्चों y निर्देशांक देखना है आपको, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मूल बिंदु पर खड़े हो जाओ, उससे क्या चलो, या तो ऊपर या नीचे। अब जैसे देखिए, यहाँ पर अगर मैं मार्किंग करता हूँ, तो ये है 1, ये हो गया 2, ये 3, 4, 5। सेम टाइम पे बच्चों इधर -1, -2, -3, -4। ऊपर बच्चों y क्या हो जाएगा, +1, 2, 3, 4। और यहाँ पर बच्चों y है माइनस हो जाएगा, -1, -2, -3, -4। ठीक है, अब बच्चों अगर मुझे किसी बिंदु के निर्देशांक लिखने हैं, जैसे मुझे लिखना है यहाँ पर कोई बिंदु है, इसके निर्देशांक बताने हैं, तो इसके लिए मुझे देखना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर पहुंचना कैसे है। तो एक्स एक्स पे कितना चला, पहले एक्स एक्स पे चलना, उसके बाद में वाई। तो यहाँ पर बच्चों देखिए, ये मैं चला 2, तो ये आ गया 2, और उसके बाद में बच्चों ऊपर कितना गया हूँ 1। वाई एक्स पे ये बिंदु क्या है, पहले एक्स वाला देखो, सॉरी इसे हम लिखते हैं बच्चों ऐसे 2, 1। ठीक है, उसके बाद में आप देखिए, अगर आप यहाँ पर कोई बिंदु है, जैसे मैं यहाँ एक बिंदु ढूंढ रहा हूँ, इस बिंदु को लिखना है, तो बच्चों पहले x चले, कितने चले, -3। यानी इसके नीचे देखो x x पे कौन सा बिंदु है, तो वो है -3। और बच्चों इसके नीचे में y x पे बिंदु देखो, तो वो है 2, तो इसके निर्देशांक हो गए -3, 2। सेम टाइम पे बच्चों यहाँ पर अगर मुझे कोई बिंदु देखना है, देखिए ये बिंदु, तो x x पे देखो कितना है, -2। और y x पे बच्चों देखिए, मैं ध्यान कर देता हूँ, हमें केवल कंसेप्ट समझना है, अभी हम एग्जैक्ट है उसकी बात नहीं कर रहे हैं। सो ये -2, -2, इधर भी बच्चों -2 ही है, ऐसे समझो, यहाँ से। उसके बाद में मुझे इस बिंदु के अगर कोऑर्डिनेट लिखने हैं बच्चों, सो x पहले लिखो, तो ये हो जाएगा 4, और उसके बाद में क्या आएगा, -4, -2, ये इस बिंदु के निर्देशांक हो गए। अब इससे हमारे बच्चों एक बात और समझ आ गई कि ये जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, यानी प्रथम चतुर्थांश, इसमें x और y दोनों पॉजिटिव है बच्चों, प्लस। और जो दूसरा है बच्चों, इसमें क्या है, x पॉजिटिव है, यानी -, और तीसरा बच्चों इसमें दोनों नेगेटिव है, -, और चौथा है बच्चों यहाँ पर x पहले क्या है, x है, तो चौथे
क्वाड्रेंट में यानी चौथे चतुर्थांश में पहुंचने के लिए मुझे बच्चों पहले तो एक्स एक्स पे चलना होगा पॉजिटिव और फिर नीचे यानी प्लस कोमा माइनस। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है कि x धनात्मक और y ऋणात्मक है तो बताइए वो बिंदु कौन से चतुर्थांश में होगा। तो x धनात्मक तो आप समझो कि ऊपर गए, इधर गए, राइट लेफ्ट में, और उसके बाद में y क्या है ऋणात्मक, इसका मतलब नीचे जाना है, इसका मतलब आप कहां पहुंचे तो चौथे चतुर्थांश में, ठीक है। उसके अलावा आपसे क्या कर सकता है, बिंदु देकर पूछा जा सकता है कि ये कौन से चतुर्थांश में होगा, तो आप बता सकते हो आसानी से। अब देखिए बच्चों ये तो हो गए चतुर्थांश पर बिंदु, इसमें कभी भी जीरो नहीं आएगा, यानी चतुर्थांश में अगर कोई बिंदु है ना तो उसका ना तो x निर्देशांक जीरो हो सकता है और ना ही y। अगर कोई भी एक निर्देशांक जीरो है बच्चों तो इसका मतलब वो बिंदु आपका x एक्स पे है, चाहे तो x एक्स पे हो चाहे y एक्स पे। जैसे x एक्स पे मुझे कोई भी बिंदु लिखना है, जैसे इसके मैं निर्देशांक लिखूंगा तो 1,0, इसका हो गया बच्चों 2,0, इसका हो गया बच्चों 3,0, 4,0, y हमेशा जीरो रहेगा। यहाँ पर देखिए ये हो गया -1,0, ये हो गया -2,0, -3,0, -4,0, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये बच्चों अगर y एक्स है तो आपका पहले जो भी लिखा जाता है जो वो लिखा जाता है x निर्देशांक। तो यहाँ पर ना तो हम इधर चले ना इधर, तो x निर्देशांक इसका क्या हो जाएगा 0 और y तो इस बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे 0,1, ये हो गया 0,2, ये 0,3, 0,4। उसके बाद में बच्चों देखिए ये 0,-1, 0,-2, 0,-3, 0,-4, ठीक है बच्चों। अच्छा अब यहाँ से हमारे एक कंसेप्ट और समझ आ गया कि पहली बात तो अगर जीरो कोई भी x निर्देशांक हो या y निर्देशांक, इसका मतलब अगर जीरो आ गया तो वो बिंदु किसी चतुर्थांश में तो नहीं होगा, वो या तो x एक्स पे होगा या y एक्स पे, ठीक है। अगर बच्चों आपका x निर्देशांक जीरो है इसका मतलब वो बिंदु y एक्स पे है, वो बिंदु कहाँ है y एक्स पे है। तो y एक्स के अगर मैं जनरल निर्देशांक मानूं बच्चों तो वो होंगे 0, y एक्स, 0, y, कोई भी बिंदु y पर होगा y एक्स पे होगा तो मुझे ये पता है कि उसका x निर्देशांक तो पक्के से 0 होगा। और बच्चों x एक्स पे अगर कोई बिंदु है तो उसे मैं क्या लिखूंगा x, 0, उसका y निर्देशांक बच्चों क्या हो जाएगा 0। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। जैसे आपसे पूछा कि कोई बिंदु है 8,0 वो कहां पर है, तो बच्चों 8,0 यानी इसका y निर्देशांक 0 है, इसका मतलब वो बच्चों x एक्स पे है, ठीक है। अच्छा अब थोड़ी थोड़ी हम इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते हैं बच्चों, उससे कंसेप्ट समझेंगे। सबसे पहले जो आपकी बच्चों वर्टिकल लाइन है उसे हम बोलते हैं y एक्स, ठीक है। और बच्चों जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसे हम बोलते हैं x एक्स, ठीक है। ये हो गया पॉइंट नंबर 1। उसके अलावा बच्चों ये जो x एक्स और y एक्स है उनके जो प्रतिच्छेद बिंदु है बच्चों उसे हम बोलते हैं मूल बिंदु, यानी x एक्स और y एक्स का जो प्रतिच्छेदी बिंदु है उसे बच्चे बोलते हैं मूल बिंदु। और मूल बिंदु का जो निर्देशांक है बच्चों वो होता है 0,0, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों कोई भी बिंदु है उसका x निर्देशांक है बच्चों, x निर्देशांक उसे बच्चों हम भुज बोलते हैं, क्या बोलते हैं भुज। x निर्देशांक इज नोन एज अब्सिसा, ठीक है। और बच्चों जो y निर्देशांक है उसे हम बोलते हैं कोटि, अब्सिसा, और वो भुज बच्चों ऑर्डिनेट होता है, ठीक है। यहां पर मैं इसे क्या लिखूंगा कोटि। क्या बात समझ आई, यानी x निर्देशांक को हम क्या बोलते हैं भुज और y निर्देशांक को हम कोटि बोलते हैं, यानी भुज कोमा, मैं ऐसे लिख सकता हूं भुज कोमा कोटि। पहले x निर्देशांक और फिर y निर्देशांक। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट तो देखिए 4 नंबर पॉइंट कि कोई भी बिंदु है अगर वो x एक्स पर स्थित है, x एक्स पर स्थित किसी भी बिंदु के निर्देशांक, x एक्स पर स्थित किसी भी बिंदु के निर्देशांक बिंदु है तो बच्चों उसके निर्देशांक क्या होंगे x, 0 होंगे। मुझे ये बात पक्के से पता चल गई कि उसका y निर्देशांक बच्चों क्या होगा 0 होगा। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट देखिए बच्चों पॉइंट नंबर 5, अगर कोई बिंदु y एक्स पे है, y एक्स पर है, y एक्स आपका ये होता है, इस पर अगर कोई भी बिंदु है तो उसके अगर मुझे निर्देशांक मानने पड़ जाए तो वो क्या मानूंगा बच्चों मैं
0, y। ये ध्यान रखने वाली बात है, बच्चे गलती कर देते हैं, इसके y, 0 लिख देते हैं, सो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ आ रहा है। उसके अलावा एक दूरी निकालनी है जो आपको, कहां से दूरी, एक्सिस से दूरी, या तो पूछेगा एक्स एक्स से दूरी या पूछेगा वाई एक्स से दूरी। तो आपको ध्यान रखना, जैसे थोड़ा मैं समझाता हूं आपको, थ्योरी समझाता हूं कैसे इस सवाल को हम करते हैं। जैसे यहाँ पर बिंदु है बच्चों, इसकी आपसे एक्स एक्स से दूरी पूछ रहे, तो एक्स एक्स से बच्चों दूरी होगी ये वाली, और इसी बिंदु की आपसे वाई एक्स से दूरी पूछ रही तो ये होगी। अब देखो एक्स एक्स से दूरी, ये तो बच्चों इस बिंदु का क्या है, एक प्रकार से इस बिंदु का वाई निर्देशांक है। तो क्या आपको बात समझ आई? यानी अगर कोई बिंदु है जिसके निर्देशांक है x, y, इसकी अगर मुझे किसी भी एक्सिस से दूरी पूछे, पॉइंट नंबर 4, बिंदु क्या है आपका P है जिसके निर्देशांक है x, y, इस बिंदु की आपसे वो दूरी बतानी है x एक्स से, x एक्स से दूरी। बच्चों एक बात आपको ध्यान रखनी है कि दूरी, किसी भी बिंदु की दूरी हमेशा ही पॉजिटिव होती है, दूरी नेगेटिव नहीं होती। अच्छा निर्देशांक तो माइनस में भी हो सकता है, कोई भी बिंदु है उसका निर्देशांक क्या हो गया, -3, -4, बट दूरी -3 नहीं हो सकती। तो बच्चों इसका जो आंसर लिखो ना, x एक्स से दूरी, तो वो आपको लिख लेना है y निर्देशांक है उसका मोड ले लेना है। इसको आप आगे बढ़ोगे, किसी भी नंबर का जैसे मोड लेते हैं ना, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, पॉजिटिव। जैसे मोड ऑफ 4 की वैल्यू बच्चों क्या आएगी, 4, बट अगर -4 का मैंने मोड लगा दिया तो इसका मान भी बच्चों क्या आएगा, +4। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि आपको y निर्देशांक तो देखना है लेकिन उसका साइन हटा देना है। अगर वो माइनस का है तो भी, जैसे -4 है तो आपका उत्तर क्या होगा, +4, ठीक है। उसके अलावा बच्चों अगर बिंदु की y एक्स से दूरी बतानी है, कहां से दूरी बतानी है, y एक्स से दूरी, तो बच्चों को क्या हो जाएगी, मोड ऑफ x, यानी x एक्स का निर्देशांक तो देख लो बट उसका साइन हटा। जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, मैंने ले लिया बिंदु -3, 4 है, तो पहले मैंने आपसे पूछा बच्चों इस बिंदु की x एक्स से दूरी, कहां से पूछा, x एक्स से दूरी। तो बच्चों x एक्स से दूरी इसकी क्या आ जाएगी, जो y निर्देशांक देखो उसका मोड लगाओ, तो मोड 4 की वैल्यू तो बच्चों वैसे ही पहले पॉजिटिव है तो उत्तर क्या आएगा, 4 इकाई। उसके अलावा इस बिंदु की अगर y एक्स से मुझे दूरी पूछे, y एक्स से दूरी, तो बच्चों फिर क्या करो आप, जो भी x निर्देशांक है उसके मोड लगा दो, यानी 3 हो जाएगा। सिंपली आपको क्या करना है, सिंपल, अगर x एक्स से दूरी पूछे तो y निर्देशांक का उत्तर बता दो, 4 यहाँ पर प्लस है, y एक्स से पूछे तो x निर्देशांक देखो और उसका अगर माइनस साइन है तो उसको हटा दो, तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा, 3 है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, एक नंबर में पूछा जा सकता है। दूरी में आपको निर्देशांक उल्टे लेंगे, ठीक है, x एक्स से दूरी पूछे तो y वाला निर्देशांक देखना है और y एक्स से पूछे तो x वाला निर्देशांक देखना है, ठीक है। यहाँ तक आई थिंक आपको कंसेप्ट समझ आ गए होंगे, अगर नहीं आए तो वीडियो को दोबारा देखो। अब ये बेसिक कंसेप्ट हो गए जो हमारे इस चैप्टर में जो हमें क्वेश्चंस हैं उनको डील करने में हेल्प करेंगे। उसके अलावा बच्चों इंपॉर्टेंट आपका इसका पार्ट है दूरी सूत्र, डिस्टेंस फॉर्मूला, उसे भी हम एक बार बता देते हैं कि दो बिंदु हैं जिसके निर्देशांक क्या हैं, x1, y1, और दूसरा बिंदु है Q जिसके निर्देशांक है बच्चों x2, y2। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को हम बच्चों बोलते हैं PQ, और ये दूरी निकालनी है तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, √ लगा दो बढ़िया तरीके से, और यहाँ पर आप लिखो y2 - y1, दूसरे बिंदु का y निर्देशांक y2 माइनस लिखो y1 बच्चों, और इसका लगा दो पूरे का स्क्वायर, और स्क्वायर करना है, ठीक है। प्लस का निशान आएगा बीच में, ये देखो मैंने बड़ा सा प्लस लगाया है, बच्चे फॉर्मूला याद करने में बड़ी मिस्टेक करते हैं। यहाँ पर बच्चों साथ में क्या आ जाएगा, x2 - x1 का स्क्वायर, और स्क्वायर, ठीक है बच्चों। यानी y2 यानी दूसरा बिंदु है उसका y निर्देशांक, इन दोनों को आपस में घटा के लिख देना है और उसका स्क्वायर, और इन दोनों को घटा के लिख देना और उसका स्क्वायर कर देना, ठीक है बच्चों। एग्जांपल के तौर पे हम क्वेश्चन ले लेते हैं। एग्जांपल मैंने लिख दिया बच्चों, दो बिंदु हैं P है -3, 4, और बच्चों Q बिंदु है, Q है 2, -3, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी बतानी मुझे। तो बच्चों मेरा फॉर्मूला क्या है, PQ y2 - y1 का स्क्वायर प्लस x2 -
x1 का स्क्वायर। सो बच्चों यहाँ पर देखिए y2 क्या है, इसको लिख लो आप, ये मेरा x1 y1 है और ये है x2 y2, ठीक है। तो ये देखिए बच्चों ये आ जाएगा -3, ठीक है। और अब यहाँ पर क्या आएगा, ये -4 का स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट लगा, प्लस यहाँ पर बच्चों देखिए x2 क्या है 2, और अब क्या करेंगे यहाँ पर ये माइनस लिखेंगे और यहाँ पर भी माइनस है, तो बच्चों ओवरऑल ये माइनस और माइनस, एक बार मैं लिख के आपको बता देता हूँ ऐसे करना पड़ेगा। और अब पूरे के स्क्वायर भी लगेगा, ये -3 है, ये ब्रैकेट में लिख दिया मैंने, ये गुणा होके क्या बनेगा बच्चों प्लस बनेंगे, ये गलती नहीं करनी है। तो यहाँ पर देखिए -3 और -4 ये जुड़ जाएंगे बच्चों, माइनस के 7 हो जाएंगे, ठीक है। और प्लस यहाँ पर ये देखिए ये भी जुड़ जाएंगे, 2 + 3 हो जाएगा इसका स्क्वायर। अब देखो -7 का स्क्वायर, कोई भी संख्या है उसका स्क्वायर बच्चों चाहे प्लस की हो या माइनस की, वो हमेशा ही क्या आता है, प्लस आता है। सो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों कितना 49 प्लस 5 5 25। अब इसको जोड़ दो, सिंपली कितना हो जाएगा 74 अंडर रूट, बस यही आंसर है। साथ में लिखो इकाई, वो नंबर आपको नंबर भी देगा, ठीक है। सो ये हमारा दूरी सूत्र हो गया। अच्छा, इस क्लास को हम यहीं पर फिनिश करते हैं। इसमें आपको बेसिक आइडिया दिया है जो आपका निर्देशांक ज्यामिति है, कैसे चतुर्थांश होते हैं, एक्स एक्स वाई एक्स और उसके जो निर्देशांक है बिंदुओं के, ये बेसिक बातें हैं जो आपको बिल्कुल एनी टाइम आनी चाहिए, एकदम टिप्स पे होने चाहिए। बाकी हम आगे के जो क्वेश्चन हैं जिसमें संरेख कैसे सिद्ध करना है बिंदुओं को, वो सारे आगे की नेक्स्ट क्लास में करेंगे, पूरा पढ़ाएंगे अच्छे से, बिकॉज ये चैप्टर है वो काफी इंपॉर्टेंट है, 7 नंबर का चैप्टर है। ओके बच्चों, तो चलिए वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।